कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान ने पहले ही क्यों बता दिया था कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी तुम्हें दिखे मुझे आकर बताओ। फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। फिर उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं भगवान द्वारा कही गई कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी को। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद के रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है और फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि वह पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने ही बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो प्रधान को हारने और छीनने का आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है।
तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सदैव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे हुए कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली है। कलयुग में मनुष्य लड़के लड़की का विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। अब आप ही बताएं ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे संभव है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नकुल से कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होना निश्चय होगा। उसका यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ ही चीज़ों की चिंता करने में निकला। असली मुक्ति तो हरि नाम है। हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि नाम के जपने से ही मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और नाम ही मोक्ष का द्वार होगा। भक्तों, भगवान में आस्था रखें। मनुष्य का पूरा जीवन एक माया जाल है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में ही एहसास होता है कि मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखा देता है। इसलिए केवल हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो